Hello students, welcome to your online grammar class again. As you all know, we are discussing about the models. So students, today is the last lecture of the models. Today we will study about the models need, dare, used to. So students, firstly we will talk about use of need. It means necessity और lack of necessity. ठीक है, ज़रूरत या फिर ज़रूरत नहीं हो तो हम नेगेटिव में चले जाते हैं ना. तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज यूज टू इंडिकेट सम डाउट्स और प्रोहिबिशन. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं. तो उन सेंटेंसेस में नीड को हम यूज करते हैं जब इंडिकेट करना हो कोई डाउट, किसी डाउट की संभावना है हमें, या किसी की रोक, किस चीज पे रोक का हमें पता चल रहा है, डाउट या फिर प्रोहिबिशन, तो हम जो है नीड का यूज करते हैं एज वेल एज नेगेटिव और पॉजिटिव में. नीड यू गो एट, यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा पहले, नीड यू गो एट, तुम्हें जरूरत है जाने की. तो आगे से फिर वो जो है आंसर मिल रहा है नो यू डिडंट, तो तुम्हें नहीं है जरूरत. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं तो वहां पर नीड का इस्तेमाल होता है. नीड शी कम टुमारो, नो शी डिडंट. तो यहाँ पर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर नीड जो है लगता है. नेक्स्ट जो है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज यूज्ड ओनली इफ अ नेगेटिव आंसर इज डिजायर्ड. नीड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तभी यूज होता है जब नेगेटिव आंसर हमें चाहिए है, जब आपको पता है कि उसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, तभी जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड का यूज होता है. जैसे कि आपको पहले ही ऊपर बताया है मैंने, जब एग्जांपल्स में आपको बताया कि ये एग्जांपल दी है तो ये इंटेरोगेटिव है और इसका आंसर जो आया है वो भी कैसे डिजायर है इसकी, यहाँ पर आपकी वही डिजायर है जो आपके नीचे बात हो रही है, नेगेटिव आंसर इज डिजायर्ड. तो नेगेटिव आंसर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का. जब भी नेगेटिव आंसर आता है तो जो है नीड का इस्तेमाल होता है. जैसे कि नीड यू गो देयर, यहाँ वो पूछ रहा है तुम्हें वहां जाने की जरूरत है. नो आई नीडेंट, नहीं मुझे नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है एज एन ऑक्सिलरी द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ नीड इज ऑलवेज नीड एंड नॉट नीड्स. एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी के साथ, इट के साथ क्या लगता है, एस और ई एस लगता है. ठीक है, प्रेजेंट में अभी कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो. लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है. जब भी हम उसको नीड को ऑक्सिलरी के साथ स्टार्ट करेंगे, एज एन ऑक्सिलरी यूज करेंगे, तो वहां पर नीड्स नहीं आएगा, नीड ही आएगा. ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है. नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है. चाहे वो है भी तो भी हम अपना रूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स की बात हो रही है, ऑक्सिलरीज की बात हो रही है, ना कि किसी मेन वर्ब की बात हो रही है. मेन वर्ब्स के साथ एस और एस तो लगता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी की बात हो रही है. तो ऑक्सिलरी में जब नीड यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, तो वहां पर नीड्स नहीं आएगा, वो नीड का नीड रहेगा. हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल नीड है, नीड्स नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ही नीड नॉट वरी एनी मोर. तो यहाँ पे नीड्स नहीं आया, यहाँ पे नीड आया. ठीक है, तो उसको ज्यादा घबराने की, परेशानी करने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट आता है आपका इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज नेवर फॉलोड बाय टू. और नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट वाले होते हैं ना नेगेटिव सेंटेंसेस, और इंटेरोगेटिव कौन से, क्वेश्चन मार्क वाले. तो इन दोनों सेंटेंसेस में नीड जो है कभी भी टू के साथ फॉलो नहीं होता, नीड के साथ टू नहीं लगेगा. ठीक है, नीड ही डू एनी वर्क. ठीक है, तो नो ही डिडंट. तो यहाँ पर आई फॉरगॉट टू मार्क इन क्वेश्चन मार्क. सो नीड ही डू एनी वर्क, तो यहाँ पर मतलब हुआ कि क्या उसको किसी काम करने की जरूरत है. नो ही डिडंट, सॉरी ही नीडंट डू एनी वर्क. तो उसको कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी काम करने की. नेक्स्ट आता है आपका नीड इज ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स. ठीक है, नीड को मेन वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं. बात हो रही थी पहले ऑक्सिलरी वर्ब की, कि जब ऑक्सिलरी वर्ब के एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम अगर इसको यूज करेंगे तो थर्ड पर्सन के साथ नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा.
अब यहाँ पर दूसरी बात हो रही है कि नीड जो है जब मेन वर्ब्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब नीड को एज अ मेन वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल की बात है ये कि मॉडल के साथ भी यूज करते हैं, नीड एक मॉडल है, लेकिन अगर हम मॉडल को नहीं यूज करना है तो ऐसे अगर हमें उसको यूज करना है तब हम जो है मेन वर्ब का इस्तेमाल जब नीड का हो रहा है तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। फिर तो सेम स्टेटमेंट जैसे आपने पढ़ा है आज तक कि ही शी इट के साथ एस और एस लगता है वर्ब के साथ, तो यहाँ पर वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए एस लगा है। ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर रही हूँ। ही नीड्स टू गो नाउ, शी नीड्स माई हेल्प, यहाँ पर वो मेन वर्ब के एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नीड्स आया। और वहां ऊपर जो है यहाँ पर जो है जब यहाँ बात हो रही थी तो यहाँ पर वो नीड, ये वाला नीड आ रहा था, एस नहीं आ रहा था। ठीक है, इन दोनों की कंफ्यूजन जो है इस तरह से क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट हमारा आता है यूज ऑफ डेयर। तो डेयर का यूज कैसे करते हैं आप? डेयर कहाँ पे यूज होगा? जहां पर आपको ये हैविंग करेज या लैक ऑफ करेज का पता चलता है। ठीक है, कि ये करेज शो करने के लिए या फिर लैक ऑफ करेज शो करने के लिए डेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज एन ऑक्सिलरी डेयर इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। अब केसेस पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हो बच्चों? नॉट वाले। ठीक है, तो वहां पर जो है डेयर का यूज होगा। ठीक है, एज वहां पे भी करेज का ही है ना, ऊपर मेन चीज ये है कि यूज ऑफ डेयर जो है करेज को शो करने के लिए या फिर लैक ऑफ करेज को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही डेयर नॉट फाइट विद मी, उसको हिम्मत नहीं है वो मुझसे आकर लड़े। ठीक है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होगा? डेयर ही कम टू माई हाउस, उसको हिम्मत है वो मेरे घर आए। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क के तौर पे यूज हुआ। आई मीन टू से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सम डाउट्स, अगर किसी सेंटेंस में कोई डाउट एक्सप्रेस हो रहा है तो भी डेयर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, आई वंडर व्हाट ही डेयर ट्राई, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि उसको डाउट है कि वो ट्राई करेगा या नहीं करेगा, या बिना ट्राई करे ही छोड़ देगा किसी काम को। तो यहाँ पर वो वंडर कर रहा है, मतलब उसको डाउट है कि वो करेगा भी वो ट्राई काम या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि कभी किसी डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए भी डेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेंटेंसेस विथ हार्डली, नेवर, नो वन, नो बडी, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हार्डली, नेवर, नो वन, नो बडी, तो यहाँ पर भी डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल हार्डली डेयर गो देयर अगेन, अब वो मुश्किल ही है कि वो वहां पर दोबारा उसकी जाने की हिम्मत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह पे करेज का ही शो हो रहा है, हिम्मत की बात ही हो रही है, चाहे वो नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है, या फिर कोई सेंटेंसेस हैं जो हार्डली, नेवर, नो वन, नो बडी इनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है कि डेयर इज नॉट फॉलोड बाय टू व्हेन इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी। तो जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं डेयर को, तो वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं होता, टू नहीं लगता उसके साथ जब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं तो हम लगा सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, डेयर और नीड ये दोनों एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। ठीक है, डेयर और नीड, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है मैंने, but it is important, so I'm telling you that dare and need, they both are used as a main verb also, they can be used as a main verb also. Then second is as an auxiliary, the third person singular of dare is always dare and not dares। यहाँ पर भी जब auxiliary as an auxiliary हम यूज करेंगे तो dare जो है वो डेयर ही रहेगा, उसका डेयर्स नहीं होगा, चाहे हम उसको थर्ड पर्सन के साथ ही यूज क्यों ना कर रहे हो। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, एज ऑन ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, तो वहां पर डेयर रहेगा, डेयर्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको नीड में भी बताई थी, दोनों में सेम ही रहेगा। सेम चीजें याद रखना कि डेयर और जो आपका नीड है, यहाँ पर एज एन ऑक्सिलरी जब यूज होता है तो वो डेयर का डेयर रहता है, डेयर्स नहीं होता, नीड का नीड रहता है, नीड्स नहीं होता। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब में हम उनको ही शीट के साथ
एस और एस लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी में यही फर्क है, आपको ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ यूज्ड टू। अब यूज्ड टू जो है ये हम कैसे यूज करते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो क्या करती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस दिखाती है। ऐसे मैं पॉइंट्स में आपको बता दूंगी। ऐसे जो है मेन जो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस जो बहुत देर से हम पास्ट करते हो, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिसेस या फिर ऐसे कोई काम, ऐसी कोई अवस्था, वो सब शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही नेवर यूज टू लिव हियर, वो कभी भी यहाँ नहीं रहता था। ही यूज टू वॉक इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में वॉक करता था, ठीक है। तो अब मैं ये पॉइंट्स के थ्रू बता देती हूँ आपको, इसको क्लियर हो जाएगा ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन और स्टेट। कोई पुरानी बात, बिल्कुल पुरानी पास्ट की कोई बात, कोई हैबिट, कोई एक्शन, कोई भी अवस्था को शो करना हो तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही यूज टू लिव इन दिल्ली व्हेन आई वॉज यंग, तो वह दिल्ली में रहता था, रहा करता था जब मैं यंग था, ठीक है। महात्मा गांधी इज यूज टू स्पेंड इन द आफ्टरनून। महात्मा गांधी जो हैं वो दोपहर में स्पिन करते थे, ठीक है। तो दूसरा जो है इसी का मैं पार्ट बता रही हूँ। सेकंड जो है पॉइंट नेक्स्ट आता है एडिक्टेड टू या फिर अकस्टम टू। तो एडिक्टेड टू मतलब आदत होना किसी चीज की, किसी चीज के आदी होना, ठीक है। अगर वो हमें यूज करना हो तो वो हम प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, मुझे जो है गर्म वातावरण की जो है आदत नहीं है, मैं आदी नहीं हूं उसके। शी इज नॉट यूज टू वॉक बेयरफुटेड, तो उसको नंगे पांव चलने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर उसके प्रेजेंट एक्शंस को शो किया जा रहा है, उनकी प्रेजेंट एडिक्शंस को शो किया जा रहा है। कस्टम जो कस्टम टू हो गए हैं वो मतलब यूज टू हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो यूज टू का, एडिक्टेड टू और कस्टम टू, जहाँ पर ऐसे जो है फीलिंग्स की इस्तेमाल करने की आपको जरूरत पड़ती है तो वहां पर यूज टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूज्ड टू का। तो यहीं पे आपका जो है ये मॉडल्स का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।